दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 फेज रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल व्यू दिखाया था। इसमें मैं बताऊंगा कि उसका डायग्राम कैसे था। तो जो डायोड लगा हुआ है इसका ये पी टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल बोलते हैं, ये एन टर्मिनल होता है। इसी प्रकार जो डायोड आपने देखा होगा उसका सिंबल ये था। फिर यहाँ से ये वायर ऐसे बस रेक्टेंगुलर कंडक्टर पे कनेक्ट था और इसका डायोड का दूसरा सिरा हीट सिंक से कनेक्ट था और ये हीट सिंक एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर के थ्रू दूसरे हीट सिंक से कनेक्ट था और उस हीट सिंक से डायोड ऐसे कनेक्ट था और डायोड का दूसरा सिरा निगेटिव रेक्टेंगुलर कंडक्टर से कनेक्ट था। इसी प्रकार सभी डायोड ऐसे कनेक्ट थे। जैसे ये डायोड का P ये पॉजिटिव हो गया, दूसरे डायोड का ये पॉजिटिव हो गया, तीसरे डायोड का ये पॉजिटिव हो गया और सभी का ये पॉजिटिव सिरा रेक्टेंगुलर कंडक्टर से ऐसे कनेक्ट था। इसी प्रकार फिर जो डायोड का निगेटिव सिरा होता है वो हीट सिंक से कनेक्ट था और हीट सिंक्स आपस में रेक्टेंगुलर कंडक्टर से कनेक्ट थे जो दूसरे डायोड के हीट सिंक से कनेक्ट था और ये जो दूसरा डायोड है उसका पॉजिटिव सिरा हीट सिंक से कनेक्ट था, निगेटिव सिरा निगेटिव कंडक्टर प्लेट से रेक्टेंगुलर कंडक्टर से कनेक्ट था। ठीक है, इसी प्रकार ये 6 डायोड आपस में ऐसे ही कनेक्ट थे। फिर मैंने दिखाया था सभी डायोड का स्नबर सर्किट। तो जो स्नबर सर्किट था वो ऐसे कनेक्ट था। वैसे तो आप लोग बुक में पढ़ते होंगे स्नबर सर्किट, ये होता है स्नबर सर्किट। जो आप लोग बुक में डायग्राम पढ़ते हो, ये डायोड हो गया और ये लोड हो गया और ये इनपुट सोर्स है, इनपुट सप्लाई है और ये डायोड के अक्रॉस ये C और ये R स्नबर सर्किट कनेक्ट होता है। सिमिलर यहाँ भी डायोड के अक्रॉस स्नबर सर्किट है। इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो R और ये C है इसके पैरेलल में ये MOB कनेक्ट होता है। ठीक है, बाकी सिमिलर सभी डायोड के लिए ऐसे ही स्नबर सर्किट कनेक्ट होता है जैसे ये दिख रहा है। और फिर ये 2 डायोड हैं, ये डायोड 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो डायोड 1 और 2 है वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं सीरीज में। डायोड का ये P है, ये N है और जो निगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये निगेटिव रेक्टेंगुलर कंडक्टर से कनेक्ट होता है जो आउटपुट में यहाँ से निगेटिव देता है। ठीक है, और जो स्नबर सर्किट कनेक्ट था वो ऐसे कनेक्ट है। पहले डायोड के लिए ये RC स्नबर सर्किट है, RC के पैरेलल में MOB कनेक्ट है। फिर यहाँ से ये सिरा आया और ये डायोड 2 के लिए स्नबर सर्किट है और ये आपस में ऐसे कनेक्ट है और इन दोनों के बीच से एक वायर जो हीट सिंक पीछे है और दोनों हीट सिंक को एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर कनेक्ट करता है। उसी हीट सिंक उसी कंडक्टर पे ये MOB जो ये स्नबर सर्किट है इससे एक वायर ऐसे कनेक्ट है और यहाँ से R फेज का सप्लाई सेम रेक्टेंगुलर कंडक्टर पे कनेक्ट होता है। उसी प्रकार डायोड 3 और 4 के लिए जो ये स्नबर सर्किट है वहाँ उनके बीच से ये एक वायर कनेक्ट होता है और
हीट सिंक, दोनों हीट सिंक को कनेक्ट करने वाला जो रेक्टेंगुलर कंडक्टर होता है उस पर ये वायर जाके कनेक्ट होता है और यहीं वाई फेज का सप्लाई भी कनेक्ट होता है। सिमिलर इसके लिए भी है, ये बी फेज का सप्लाई यहाँ से कनेक्ट है और ये स्नेपर सर्किट का एक वायर यहाँ ऐसे कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई मिलता है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई मिलता है और पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के अक्रॉस फिर से एक ये 26K का रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक कैपेसिटर जो जिसकी रेटिंग थी 22 पिकोफैरेड। फिर इसके बाद ये जो डायोड है ये अपोजिट कनेक्ट है, ये पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव के अपोजिट नेगेटिव सप्लाई है, डायोड का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। फिर ये आपस में फिर ये जो डायोड है, इस डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है वो हीट सिंक से कनेक्ट है और हीट सिंक से दूसरे डायोड का ये नेगेटिव सिरा कनेक्ट होता है। इसके बाद फिर हीट सिंक से ये रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 10E है वो कनेक्ट होता है और ये रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है। फिर ये पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई है, ये ऐसे यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है और ये पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई जो मैंने दिखाया था आप लोग को मैग्नेटिक सेपरेटर, जिसमें ये 2 कॉइलें हैं जो हैवी कॉइल होती है, काफ़ी ज़्यादा टर्न होते हैं और ये आपस में ऐसे सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के अक्रॉस में भी एक डायोड लगा हुआ है जिसे हम फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। देखिए ये पॉजिटिव सिरा है और ये डायोड का नेगेटिव सिरा है, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट होता है और फिर इस डायोड के प्रोटेक्शन के लिए ये स्नेपर सर्किट है, ये C है और ये R है। तो ये था इसका डायग्राम, ठीक है। जो 3 फेज रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल भी जो मैंने आपको दिखाया था उसका कनेक्शन डायग्राम है ये। और ये जो मैंने आपको दिखाया था मैग्नेटिक सेपरेटर, ये वो 2 कॉइल है जो आपस में सीरीज में कनेक्ट है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सप्लाई है। उस कॉइल के पास भी ये पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के अक्रॉस ये एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा होता है और इस डायोड के प्रोटेक्शन के लिए ये RC स्नेपर सर्किट कनेक्ट रहता है। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है और ये डायग्राम जो देख रहे हो ये आप लोग बुक में पढ़ते हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।